हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं महिंद्रा ग्रुप के एक छुपे हुए शेयर की। क्या बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, एक बड़ा शिप देख रहे हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। महिंद्रा का ये छुपा हुआ शेयर लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट, तो किस तरीके का काम कर रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, देखेंगे समझेंगे। प्राइस सेक्शन किस तरीके का बन रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है और रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें ऐड हुआ था, MACD न्यू वे टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। मतलब MACD की तरफ से कैसे आप प्राइस एक्शन को समझ सकते हो और उसमें एक्शन ले सकते हो। और उससे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे अभी वीकेंड चल रहा है, मंथ एंड है, वीकेंड है, तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके सामने है। साथ के साथ जैसे मैं कहूँगा डे एंड था, थर्सडे एंड हुआ था 26 जनवरी से पहले, तो वो भी प्रैक्टिस आपके लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके सामने हैं, तो बहुत ढेर सारी प्रैक्टिसेस आपके लिए करने को हैं। तो बड़े मूवमेंट को देखोगे, टाइम फ्रेम का रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए प्राइस एक्शन सीरीज में आती रहती है, आप इसको ज्वाइन करके देख सकते हो। और अभी रिसेंटली हमने चर्चा करी थी टाइड वाटर ऑयल की। किसकी चर्चा करी थी? टाइड वाटर ऑयल की, यानी कि वीडॉल का शेयर इसको मैं कहूँगा। और अभी हम चर्चा करेंगे महिंद्रा ग्रुप के एक स्टॉक की, जिसमें महिंद्रा की हिस्सेदारी है 58%, 58% की महिंद्रा ग्रुप की हिस्सेदारी, महिंद्रा की, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, जो इंपॉर्टेंट कंपनी, जिसका नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। अब आप कहोगे यार महिंद्रा का लॉजिस्टिक्स में क्या कम काम है? तो भाई महिंद्रा का इतना काम है, ये मान के चलिए कि महिंद्रा खुद के सामान को भी, खुद की कंपनी जो प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करेगा। तो आपको खुद की क्या कम प्रोडक्ट है? महिंद्रा की कितनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती हैं, ज़रा देखिए, है कि नहीं है? तो ये बहुत सारे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, सप्लाई चेन में ये काम करता है, चाहे ऑटोमोटिव हो, इंजीनियरिंग हो, कंज्यूमर गुड्स हो, फार्मा गुड्स हो, टेलीकम्युनिकेशन, कमोडिटीज, ई कॉमर्स, सब सेगमेंट में 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पिछले कुछ टाइम में मैं देख रहा हूँ कि इसका रेवेन्यू जो है 1500-1700 करोड़ से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जो है 5000 करोड़ के पार जा चुका है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी उतनी अच्छी देखने को मिली नहीं है। लेकिन लगातार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2021 में थोड़ा सा डाउन था कोविड के टाइम पे, लेकिन उसके बाद फिर जोर पकड़ लिया महिंद्रा लॉजिस्टिक ने। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक हमारे रडार में आता है उसके प्राइस एक्शन की वजह से, उसके बाद हम आगे उसमें देखते हैं। अगर मैं स्टॉक को देखूँ तो कोविड के टाइम पे एक जंप जरूर आया था, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक ने एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन दिखाई है। तो ऐसे टाइम पे जब स्टॉक्स आसमानों पे है, वैसे टाइम पे ये स्टॉक एक अलग तरीके का चाल चल रहा है। जरा देखिए, ये हाई देखिए 800 का, उसके बाद एक फॉल आता है, फिर एक लोअर हाई बनता है, देखने को क्लियरली, फिर और नीचे फॉल आता है। फिर अगर मैं इन चीज़ों को देखूँ यहाँ पे, इन सिचुएशन को, ये सबसे पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक का स्टॉक है और वीकली चार्ट है, देख रहे हो। तो ये जो अगर मैं लेवल देखूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 देखूं, तो मुझे काइंड ऑफ लोअर लो देखने को मिल रहा है प्राइस में। ये लो पॉइंट है, ये उससे भी नीचे का लो पॉइंट है, तो क्या हो गया, लोअर लो देखने को मिल गया। अगर आप ऊपर से एक पॉइंट को ड्रॉ करते हुए लाइंस को देखो, तो 1 2 3 ये रिजेक्शंस को देखो, तो आपको यार ये तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और उसके बाद एक काइंड ऑफ पुल बैक की सिचुएशन देखने को मिल रही है कि नहीं है? तो अभी हमारे पास एक सिचुएशन प्राइस के मामले में हमने आपको दिखाया, लोअर लो के साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के साथ पुल बैक चल रहा है। दूसरी सिचुएशन जो हम यहाँ पे RSI में जो थे, बियरिश मोमेंटम में थे, इसने यहाँ पे गियर शिफ्ट किया। RSI हमारे एक बुलिश जोन में जाके करेक्शन दे रहा है, सो दैट इज अगेन ए इंपॉर्टेंट पार्ट। तो दो चीज़ हमने देख ली। अब तीसरी चीज़ में जब हम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 को देखें, तो MACD में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। 2 पॉइंट हमने नोट कर लिया। नोट करते ही तीसरा पॉइंट जो हमारा होता है स्टॉक को देखने का, कि भाई MACD जैसे ही एंटर कर ले, तो MACD एंटर कर रहा है, देखिए क्लियरली, यानी कि हमें अब एंट्री का पॉइंट भी देखने को मिल रहा है, स्टॉप लॉस भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बड़े टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से। एक तो भाई ट्रेंड का ब्रेकआउट है, साथ में पुल बैक है। दूसरा आप देखोगे, आप कहोगे यार ये RSI पे भी रेंज को शिफ्ट कर रहा है, MACD पे भी डाइवर्जेंस 2 पॉइंट सिस्टम को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पे अंदर के लेवल पे एंट्री कर रहा है। तो भाई ये जो 433 का लेवल है, तो भाई ये जो टारगेट है, यहाँ से मैं कहूँगा 800 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं देखने को मिल रहा है कि नहीं? जिस तरीके की सिचुएशन देख रहा है। ऊपर से महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। महिंद्रा ग्रुप ने, आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में, XUV स्कॉर्पियो हो गया, किस तरीके से XUV है या स्कॉर्पियो है, किस तरीके से सेल पकड़ी, मतलब छा गया, जबरदस्त सेल, प्रॉफिट आपने देखा, शेयर को देखा आपने। और यही उसकी लॉजिस्टिक की कंपनी है।
पिछले कुछ टाइम में एक रैली के बाद अगर मैं देखूं इसको, तो एक रैली के बाद एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन जो कि अब आपको देखने को मिल रहा है। एक 2 पॉइंट सिस्टम, डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। तो जो उम्मीद है वो इस स्टॉक से काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो चलिए थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को कैसी चल रही है। आपको मैं वापस लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम, आप वहाँ पर रिलेट कर पाओगे चीज़ों को कैसी चल रही है। साइकिल तो यहीं पर स्टार्ट हो चुकी थी। अब एक करेक्शन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे टाइड वाटर के यानी कि वीडॉल के शेयर में हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन जाए तो मज़ा आ जाए। ये क्या है, प्राइस हायर लो, ये क्या है, लोअर लो की सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन कई बार बनती है जिसमें हम एक पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जैसे ये देखिए ये रिजॉल्व होती, एक नई रैली, एक नई स्विंग की स्टार्टिंग होती है। अगर डेली के हिसाब से देखा जाए तो दिस विल बी द स्विंग। इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ज़बरदस्त वॉल्यूम पिछले कुछ टाइम में बने हैं जो कि अपने आप में स्टॉक को काफ़ी मैं कहूँगा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। देखिए किसी भी स्टॉक में स्मार्ट मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसे पता लगेगा। देखिए स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट आपको पता लगता है वॉल्यूम के जरिए। स्मार्ट मनी हम किसको कहते हैं भाई? स्मार्ट मनी हम उसी को कहते हैं, यानी कि बड़ा प्लेयर। बड़ा प्लेयर उसी को कहेंगे जो एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट करेगा। एक बड़ी ट्रेड देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये होते हैं आपके बड़े प्लेयर की निशानी। किसी स्टॉक में बड़ा प्लेयर एक्टिव है, इसका मतलब क्या है, उसमें बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता हो। तो ये बड़ा वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है इस प्राइस के दौरान आप देखिए, और आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में कुछ ना कुछ एक्टिविटी बड़े प्लेयर्स की जरूर चल रही है। इस वजह से स्टॉक आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी जहाँ पे मोमेंटम लॉस्ट था वहाँ पे भी मोमेंटम पकड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये छोटी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो महिंद्रा लॉजिस्टिक के शेयर में हमने देखी। फिर से मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा क्योंकि हम छोटे स्टॉक्स में बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं। अब इसमें जो 2 पॉइंट सिस्टम की हमने बात करी थी वो क्या थी, आप फिर से देखिए बहुत कुछ सीखने को होता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ स्टॉक्स में 2 पॉइंट सिस्टम क्या कहलाता है हमारा, 2 पॉइंट विद डाइवर्जेंस है। ये देखिए 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 डाइवर्जेंस आपको देखने को मिला। ये चीज़ें स्टार्ट हुई कहाँ पे, मोमेंटम में। ये चीज़ें स्टार्ट हुई कहाँ पे, मोमेंटम में। अब जैसे ये चीज़ अगर रिजॉल्व होती है तो उम्मीद बहुत होगी स्टॉक से, महिंद्रा लॉजिस्टिक के स्टॉक से। तो आप जरा देखिए इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है प्राइस एक्शन की सीरीज़ में। तो मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ कि प्राइस एक्शन की सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एमएसीडी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा कर रखी है, बड़े मोमेंटम के बारे में, और जो करेक्शन होता है मोमेंटम के टाइम में उसके बारे में, करेक्शन आफ्टर मोमेंटम, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करके काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इन चीज़ों को आपको एक पैरामीटर्स की तरह लेना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिस है ना, जो माइंडसेट आपका तैयार होगा वो तैयार होगा प्रैक्टिस से। तो इसीलिए जैसे डे एंड है, वीकेंड है, मंथ एंड है, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस ही आपके माइंड में चीज़ों को सेट कर पाएगी और वो माइंडसेट बना पाएगी। तो वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और स्टॉक में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी मैं कहूँगा स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।